नमस्ते, क्रिकेटनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम उस टीम की चर्चा करेंगे जिसने अपने पूरे आईपीएल में पिछले सीजन में सभी टीमों को एक एक करके हराया। मैं बात कर रहा हूं गुजरात टाइटंस की। गुजरात टाइटंस वो टीम जो लखनऊ के साथ आई थी। लखनऊ और गुजरात टाइटंस दोनों एक साथ पिछले साल आईपीएल में अपने शुरुआती मैचेस जब खेल रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मानो ये दोनों प्लेऑफ तक खेलकर बाहर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से गुजरात टाइटंस ने रफ्तार पकड़ी, लखनऊ बहुत पीछे छूट गई। गुजरात टाइटंस ने न सिर्फ अपने हर मैच के बाद अपनी टीम का जो उनके मोराल है उसको हाई किया हार्दिक पांड्या ने गुजरात टाइटंस की, इसके अलावा उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स जैसी मजबूत टीम को एक नहीं दो बार हराया। दोनों बार वो महाराष्ट्र में हराया क्योंकि कोविड के कारण महाराष्ट्र में ही जो है वो जो 3 स्टेडियम है उनमें आईपीएल चल रहा था। तो जो गुजरात टाइटंस है वो और उसकी जो पूरी टीम मैनेजमेंट और टीम के जो एक एक प्लेयर हैं वो अपने आप में गुजरात टाइटंस के लिए सबसे बड़े एसेट जिनकी चर्चा हम करेंगे वो है हार्दिक पांड्या, कप्तान खुद। हार्दिक पांड्या न सिर्फ बैटिंग करते हैं अच्छी बल्कि बॉलिंग भी करते हैं और वो भी क्रूशियल मौकों पर वो टीम को अहम जीत दिलाते रहे हैं। जब आप गुजरात टाइटंस की पूरी एक मैच दर मैच आप रिसर्च करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि हार्दिक पांड्या ने कई अहम मौकों पर बैटिंग करते हुए जीत दिलाई और कई अहम मौकों पर ऐसे मौकों पर बॉलिंग की है जब उनके साथ के सहयोगी जो बॉलर थे उनको विकेट्स नहीं मिल रहे थे और उनके विकेट दिलाने के बाद ही लगातार या उनके प्रेशर बनाने के बाद ही लगातार और खिलाड़ियों को साथियों को विकेट मिलने शुरू हो गए। तो ये खासियत है हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह से मुंबई इंडियंस में रहने के बाद जो सीखा, वहां पर टीम एक्सपीरियंस सीखा, टीम मैनेजमेंट सीखा, खिलाड़ियों के साथ अच्छा माहौल बनाना सीखा, वो उस हार्दिक पांड्या से बहुत अलग है जो हार्दिक पांड्या चोटिल होने से पहले 2021 और से पहले जो हार्दिक पांड्या थे उससे अलग नजर आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी और बहुत मैच्योर खिलाड़ी के रूप में हार्दिक पांड्या दिखे और यही कारण है कि उनकी परफॉर्मेंस दिन पे दिन अच्छी होती जा रही है और खिलाड़ियों से बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। आप देखेंगे पूरे मैच के दौरान हार्दिक पांड्या कभी गुस्से में उस तरह से नहीं दिखते जैसे सामान्यतः एक कप्तान कई बार नजर आता है। हार्दिक पांड्या की बॉन्डिंग कई बार विदेशी जो खिलाड़ी हैं उनसे बहुत अच्छी नजर आती है। खासकर राशिद खान की बात करें और बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो जिनके साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर हार्दिक पांड्या के अलावा दूसरा जो ट्रम्प कार्ड अगर बोले गुजरात टाइटंस की तो वो है राशिद खान। राशिद खान अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डेवलप किया है बतौर एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में, उन्हें एक स्पिनर के तौर पे जाना जाता है लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऑलराउंडर के रूप में डेवलप किया है, खासकर गुजरात जायंट्स में उन्होंने अपने आप को जिस तरह से दिखाया है कि वो बैटिंग भी कर सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग में कुछ भी कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि वो एक शानदार ऑलराउंडर हैं जिनके जो समय पर कभी भी कहीं भी चौथे गियर में आ सकता है और गेम चेंज कर सकता है। राशिद खान ने जिस तरह से अपनी बॉलिंग से बड़े बड़े दिग्गजों को चौंकाया है वो उनके टैलेंट को तो बताता ही है, वो ये भी बताता है कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको हर टीम अपने पास रखना चाहती है। राशिद खान के आप जब चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मुकाबले को देखेंगे, दोनों मुकाबले, तो राशिद खान ही थे जो बीच में एक फर्क नजर आते थे। उनको विकेट मिले न मिले लेकिन उनका जो प्रेशर क्रिएट किया हुआ था वो जो है वो गुजरात टाइटंस को बार बार जीत दिला रहा था और उसमें मदद कर रहा था। और राशिद खान की बैटिंग आप जब देखेंगे तो स्लॉग ओवर्स में वो जिस तरह से बैटिंग कई बार करते हैं, छक्के लगाते हैं लंबे लंबे, वो टीमें डर जाती हैं, खौफ में आ जाती हैं। तो ये राशिद खान है जो अपनी टीम के लिए समय समय पर कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं। इसके अलावा एक ऐसा प्लेयर है जो भारतीय टीम के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है, वो है मोहम्मद शमी। मोहम्मद शमी जिस तरह से कॉम्बिनेशन बनाते हैं हार्दिक पांड्या और राशिद खान और इन तीनों को मिलाकर, वो बहुत ही जबरदस्त होता है। क्योंकि देखिए अगर बात करते कप्तान हार्दिक पांड्या की तो वो मीडियम पेसर हैं और अगर मोहम्मद शमी की बात करें तो वो मीडियम पेसर है लेकिन हार्दिक पांड्या से एकदम डिफरेंट प्लेयर हैं। उनकी स्पीड और इनकी स्पीड में थोड़ा अंतर है लेकिन
उनकी स्विंग में और हार्दिक पांड्या की स्विंग और बॉलिंग जो आप बोल सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है उसमें बहुत अंतर है। यही कारण है कि मोहम्मद शमी जो है बहुत खतरनाक नजर आते हैं शुरुआती ओवर में, खासकर जब जब वो किसी अपनी विपक्षी टीम के खिलाफ खेलते हैं। जब आप जितने मैचेस देखेंगे पिछले आईपीएल में, मोहम्मद शमी बहुत बड़ा अंतर नजर आए जो है वो और टीमों के लिए, खासकर गुजरात टाइटंस के लिए के टीम के लिए खेलते हुए। इसके अलावा आप एक चीज देखेंगे तो जब मोहम्मद शमी जो है जब बॉलिंग जब करते हैं बीच में, जब उनको यानी कि जो उनका कोटा 4 ओवर का होता है उस दौरान जब वो दूसरे स्पेल में आते हैं तो उस दौरान वो अपनी बॉलिंग में मैच्योर नजर आते हैं, दूसरे खिलाड़ियों यानी कि साथी बॉलर्स को का साथ देते हुए नजर आते हैं और प्रेशर क्रिएट करते हैं बैट्समैन पे, जाके दूसरे बॉलर को विकेट मिलती है। कई बार उन्हें भी मिलती है लेकिन दूसरे बॉलर को ज्यादा मदद मिलती है। तो यही कारण है कि साथी खिलाड़ियों के साथ उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और टीम के लिए एक बेहतर रास्ता खोलते हैं। बात इसके अलावा अगर करें अगर गुजरात जायंट्स की, तो उसमें जो लेफ्ट आर्म प्रेसर है जोशुआ लिटिल, वो इंजर्ड हैं, वो नहीं खेलेंगे फिलहाल जो है वो टूर्नामेंट। वो अगर बात करें तो जो गुजरात टाइटंस के लिए शुरुआती मैचों में नहीं खेलेंगे लेकिन बाद में टीम से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें गुजरात के जो पूरी स्ट्रेंथ की, तो जो मुझे दिख रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, और जो 11 खिलाड़ी जो फिट बैठेंगे गुजरात टाइटंस में, मैं उस पर कुछ चर्चा करता हूं। जो उनकी बैटिंग लाइनअप है, मिडिल ऑर्डर बहुत ही ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि विस्फोटक है। खासकर उनकी बैटिंग में एक चीज नजर आती है, वो है नंबर 8-9 तक बैटिंग है और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। आईपीएल में सभी टीमों के पास बैटिंग ऑप्शन रहते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर्स रहते हैं, नंबर 9 तक बैटिंग करते हैं। लेकिन गुजरात टाइटंस के जो खिलाड़ी हैं वो कुछ अलग ही नजर आते हैं जब उनकी बॉलर जो बैटिंग करते हैं, जैसे मैंने राशिद खान की चर्चा की, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं। कुछ टीमों में ऑलराउंडर है लेकिन वो एवरेज क्लास आप ऑलराउंडर बोल सकते हैं, लेकिन जो एवन क्लास के ऑलराउंडर है जैसे रविंद्र जडेजा हुए, और उसी तरह से राशिद खान का भी है, मैं नाम बार बार ले रहा हूँ। राशिद, और एक बार टीम में जो टीम को ताकत देते हैं उन बॉलर की चर्चा करते हैं। राशिद खान, मोहम्मद शमी, अलजारी, जोसेफ जैसे जो टॉप क्लास बॉलर हैं वो मदद दे रहे हैं टीम को। इसके अलावा जो वीकनेस रही है वो ये रही है कि जो टीम का मिडिल ऑर्डर है वो जो है वो उस तरह का रोल प्ले नहीं कर पा रहा जो उसे करना चाहिए। जैसे टीम अगर मजदार में फंस गई तो उसे वहां से निकाल कर पूरी अंत तक पहुंचाए, जीत तक, वो उसके लिए बहुत बड़ी वीकनेस रही है। और एक बड़ी कमी वो ये रही है कि जो उसके साथ नए खिलाड़ी जुड़े हैं, खासकर डोमेस्टिक सीजन के प्लेयर जो जुड़े हैं या डोमेस्टिक टीम से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस कम है। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है और वो कंट्रीब्यूशन अलग तरीके से दे सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज ये है कि उनके पास आप कई मौकों पे देखेंगे आपको ऑफ स्पिन भी नहीं दिखेगी, जो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन ऑफ स्पिन मुझे लगता है कि इस बार शायद जो गुजरात जायंट्स है वो ठीक ठाक दिखनी चाहिए। लेकिन फिर भी गुजरात जायंट जो ओवरऑल अगर 11 पॉसिबल टीमों की प्लेयर्स की बात करें तो वो कमजोर नजर आ रहा है अन्य टीमों की तुलना में। दूसरी बड़ी चीज है जो पॉसिबल खिलाड़ी क्या हो सकते हैं, तो उसमें एक चर्चा मैं शुरू करता हूँ। पहले हार्दिक पांड्या खुद, शुभमन गिल, मैथ्यू वेड जो कि विकेट कीपर हैं, और इसके बाद डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, साई सुदर्शन, राशिद खान खुद, आर साई किशोर, यश दयाल, अलजारी जोसेफ और मोहम्मद शमी। ये पॉसिबल 11 खिलाड़ी हैं। कुछ 2-3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अंतिम समय में उनका कंट्रीब्यूशन नजर आएगा और बहुत ही खतरनाक नजर आ सकते हैं टीम के साथ जुड़ने के बाद गुजरात जायंट्स के। तो ये गुजरात जायंट्स के जो पूरा एक टॉप ऑर्डर है। और गुजरात जायंट्स की अगर चर्चा करें तो उसका पहला मुकाबला आज ही वो सीएसके से खेलेगा। सीएसके वो टीम है जो पिछला सीजन उसका अच्छा नहीं रहा था। मुंबई के बाद वो 9वें नंबर पे पायदान पे थी, मुंबई 10वें नंबर पे। दोनों ही टीमें जबकि टॉप टीमें थी। तो उसका मुकाबला आज सीएसके से है, शाम को 7:30 बजे। 6 बजे आज ओपनिंग सेरेमनी है जिसमें कि बड़े सिंगर अरिजीत सिंह आएंगे। तो ये एक बड़ा अहम, पहली बार ऐसा हो रहा है कि आईपीएल में गुजरात टाइटंस जो पहली बार आईपीएल जीत कर आई हो और उसका ये दूसरा सीजन हो और वो सीएसके से इस तरह से आमना सामना उसका हो रहा हो। इसकी बात, कुछ चीजों की अगर बात करें तो जो खिलाड़ी उसके लिए बहुत, मुझे लगता है जो मोहम्मद शमी की बात करें तो 16 मैच में 20 विकेट ले चुके हैं। टॉप बैटर रहे हैं हार्दिक पांड्या जो 16 मैच में 487 रन बना चुके हैं। इसके अलावा राशिद खान अपने आप में एक एसेट तो है ही, आप बता चुका हूं मैं आपको। और आज का जो मुकाबला है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है जहां का मिनिमम स्कोर
जो एक एवरेज स्कोर बताया जा रहा है जो अच्छा रहेगा वो 170 से 190 तक जो टीम बनाती है उसके लिए वो दूसरी टीमों के लिए चेस करना मुश्किल होगा और विपक्षी टीम के लिए डिफेंड करना अच्छा माना जा रहा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर बात करें जो कि गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेंगे, उनमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो 2010, 2021, 2011, 2018, 2021 में जो है वो चैंपियन रह चुके हैं आईपीएल के, मुंबई के पास सबसे ज्यादा। और रनअप की बात करें तो 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 में रनअप भी रह चुके हैं, यानी उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पिछली बार उनके साथ कुछ इस तरह से रहा कि वो कभी इस चीज को दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि 11 बार प्लेऑफ में वो पहुंच चुके हैं। लेकिन पिछली बार कुछ ऐसा रहा कि 14 में से 10 हार मिली और सिर्फ 4 जीत मिली, जिसके बाद टीम बहुत अपसेट थी। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक बड़ा ऑप्शन है जो टीम को किसी भी हालात से निकालने का मादा रखते हैं और पूरा माहौल बदलने में मदद कर सकते हैं। तो आज के मैच के लिए रहिए तैयार। आईपीएल का पहला मैच एंजॉय करिए और हमारे साथ वॉच करते रहिए, लगातार हमें देखते रहिए। अगली बार हम चर्चा करेंगे कुछ एक ऐसी टीम की जो लगातार आईपीएल में जीत तो रही है लेकिन कभी भी फाइनल नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसका जलवा बरकरार है। तो बहुत नमस्ते, धन्यवाद।